I am Abhishek and welcome to my channel. First of all, happy independence to all of you. And secondly, this is our officially the last chapter of your 10th civics, that is the outcomes of a democracy. Unofficially हमने लास्ट वीडियोस में ही सभी चैप्टर्स के पढ़ लिए हैं, बट दिस चैप्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल फिनिश द एंटायर सिविक्स लेक्चर और आपको मैं बताऊंगा कि आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कौन सा नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट आई वॉन्ट टू टेल यू रिगार्डिंग दिस चैप्टर इज डैट अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको 3 इडियट्स की याद आएगी. क्यों याद आएगी? कि जिसमें आपको याद होगा कि आमिर खान को उस टीचर ने पूछा था कि व्हाट इज़ मशीन्स, और जब उसने रिप्लाई किया था तो टीचर ने क्या पूछा, अरे भैया कहना क्या चाहते हो. तो वही है ये चैप्टर कि अरे भैया कहना क्या चाहते हो. तो दिस चैप्टर इज नथिंग बट द समरी ऑफ वाट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ. क्लास 6 से आप सिविक्स पढ़ रहे हो, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये चैप्टर क्या है, समरी ऑफ एवरीथिंग. और इसमें बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, द आउटकम्स ऑफ ए डेमोक्रेसी को हम लोग एसेस करेंगे कि जितने भी पैरामीटर्स होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं हमारे सोशल लाइफ में, जिसके बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मेनी रिगार्डिंग द सोशल डिवीजन ऑफ जेंडर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड, तो इन सभी का एसेस करेंगे डेमोक्रेसी को वन बाय वन. और बाद में एक कंक्लूजन में आएंगे कि अगर जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपका असेसमेंट एग्जाम्स क्यों होते हैं आपके, सो डैट आपके परफॉर्मेंस को चेक कर सकें. बट अगर सपोज आपके एग्जाम्स में नंबर कम आएंगे तो आपको स्कूल से नाम नहीं कटा दिया जाता है, आपको ये बोला जाता है कि और अच्छे से पढ़ाई करो ताकि नेक्स्ट एग्जाम्स में आप अच्छा करो. तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट ओनली कि अगर हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी ही चलना है, अगर लोगों का ही शासन होना है, तो उसके अंदर जो खामियां हैं, क्योंकि हर चीज़ों के दोनों पॉइंट्स होते हैं, प्लस माइनस, और कोई भी परफेक्ट आइडल नहीं होता है. तो ये डेमोक्रेसी भी यही चीज़ है कि इसके अंदर आपको, मैं इसके बारे में और भी जब आपको बताऊंगा तो पता चलेगा कि कई सारी चीज़ें हैं जो कि और भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है और होते आई है. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये डेमोक्रेसी एक दिन की चीज़ नहीं है, इट्स द इवॉल्वमेंट ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ये इवॉल्व हो के डेमोक्रेसी हमारे पास आती है. तो ये चैप्टर उतना ही है, कहने और सुनाने के लिए बहुत कुछ नहीं है. आपको मैं शॉर्ट में इसके बारे में बताऊंगा. यू गो थ्रू दिस चैप्टर और जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आई विल टेल यू द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. दैट्स इट. तो स्टार्ट द वीडियो. तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट है, एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल, इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, social differences, division, different type of conflicts, different type of dignity and freedom which the people are getting. तो सभी को वन बाय वन हम लोग एसेस करेंगे कि डेमोक्रेसी ये चीज़ें देती है या नहीं देती है. इफ़ इट इज़ गिविंग देन व्हाट आर द डिफरेंट लैकिंग एंड व्हाट शुड बी मोर इम्प्रूव्ड. तो ये सभी इंप्रूवमेंट की बातें करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर इसको कसने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी उस पर खरी उतरती है या नहीं. तो हम लोग उस चीज़ों को देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स बताएं. तो डेमोक्रेसी के आउटकम्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, आई हैव टोल्ड यू दैट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज असेस्ड, assessment of democracy's outcomes. तो व्हाई यू वांट टू असेसमेंट, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि आपके एग्जाम्स क्यों होते हैं, सो डैट आपके परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके. तो सिमिलरली वे एक डेमोक्रेसी ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रही है, डेमोक्रेसी के अलावा भी कई सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. मोनार्की था, आपको क्या है, डिक्टेटरशिप चलता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें डेमोक्रेसी भी एक उसका टाइप है. दैट्स इट. तो आपको कंपेयर करने के लिए कि डेमोक्रेसी में हमने जो प्राप्त किया है और बाकी गवर्नमेंट्स में जो मिल सकता है, उसका असेसमेंट के लिए हम लोग एसेस करते हैं. तो क्लियर है. तो एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीज दोज थिंग्स, आपको ये सभी चीज़ बताने की जरूरत नहीं है कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फायदे हैं. आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि इसमें डेमोक्रेसी आपको पता है कि सिटीजन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स. आपको आर्टिकल 20 याद है ना, फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं वो सभी हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड करती है कि हमारा पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के लिए आर्टिकल 20 है. इट गिव्स अस डिग्निटी. अगर कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आर्टिकल 17 है वहाँ पर. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वहाँ पर अलग अलग जगहों से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं. टाइम टेकिंग डिसीजन होता है बट क्वालिटी डिसीजन आता है. ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट इन माई लेक्चर
दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि आप मेरे डेमोक्रेसी का एक मैंने बेसिक्स लेक्चर बनाया था, वहाँ जाकर देखो, आपको मिलेगा ये सभी चीज़। इसके अलावा आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी अगर लोगों के बीच में वो भी दूर होता है डेमोक्रेसी में। हमारे पास जुडिशियरी है, अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स में आपके फंडामेंटल राइट्स का भी हनन हो रहा है तो यू कैन गो टू द कोर्ट। इसके अलावा आपके पास सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि अगर आपने मिस्टेक से किसी गवर्नमेंट को चुन लिया है इस बार, तो नेक्स्ट टाइम उसको आप चेंज कर दो, तो आपके पास allows रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स ऑल्सो। तो दीज आर द प्लस पॉइंट ऑफ ए डेमोक्रेसी। और इसमें क्या है कि किसी भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो होती है काफ़ी कुछ होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो ये चैप्टर, ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये चैप्टर नहीं, मैं डेमोक्रेसी की अगर बात करूं तो ये किसकी तरह है पता है आपको? आईपीएल की एक टीम है, कौन सी? आरसीबी। आई थिंक दैट बहुत सारे लोग फैन है इस टीम के, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो दिस डेमोक्रेसी इज लाइक आरसीबी, क्योंकि डेमोक्रेसी जैसे ही आपको पता चला कि डेमोक्रेसी मतलब आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, इसमें हर सुविधा होनी चाहिए, लोगों को डिग्निटी मिलनी चाहिए, देश के अंदर विकास होनी चाहिए, किसी भी तरह की इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी तरह के सोशल डिवीज़न नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। ये आरसीबी टीम की तरह है, जहां पर कि बड़े बड़े दिग्गज खेलते हैं और हर साल आईपीएल में हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये बार आईपीएल तो जीतेगी ही जीतेगी। लेकिन क्या होता है रिजल्टेंट कि आज तक एक भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। तो डेमोक्रेसी वही है कि हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं बट उस पर खड़े नहीं होता। तो एक स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा है कि ये सभी जो आपको मैंने बताया कि इतने प्रिंसिपल्स हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर ये अच्छा वो अच्छा, सब कुछ आपको बताया, इतने सारे पॉइंट्स बताए, 4-5 पॉइंट्स बताए, आपको मालूम बहुत कुछ है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दिस ऑल आई हैव टोल्ड यू, बट एक डिलेमा इज देयर दैट डेमोक्रेसी इज टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स ओनली बट फेल्ड टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। जब इसके प्रैक्टिस होते हैं तो उतनी अच्छी नहीं है जितने कि इसके प्रिंसिपल्स लगते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। ये एक तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कोई ये अलादीन का चिराग नहीं है कि आप घिस दोगे और जैसा मर्जी हो वो ऐसा कर सकोगे। इट्स अ सिंपली फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। It can only create conditions for achieving something, but it depends upon the citizens। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में ही बोला हूँ कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि एक हमें वे प्रोवाइड करती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन अस एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप इसमें कितना पार्टिसिपेट करते हो, किस तरह से गवर्नमेंट को लेते हो, इसमें किस किस तरह से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे कि डेमोक्रेसी और इम्प्रूव होगा और ज़्यादा इवॉल्व होगा। तो इट्स ओनली द थिंग। तो वन बाय वन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर्स एंड वी विल कंपेयर इट कि डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट से ये डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, और अगर ये थोड़ा कमजोर पड़ रहा है तो इसमें क्या चीज़ ऐसा करें कि ये और इम्प्रूव हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो ये तीनों वर्ड आपको क्लियर होगा कि ये तीनों चीज़ें डेमोक्रेसी में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपके क्लास में, हर क्लास में आपको एक मॉनिटर बनाया जाता है ना क्लास के अंदर। क्यों बनाया जाता है? ताकि क्लास के अंदर अगर कोई शोरगुल होता है या कोई बदमाशी करे तो टीचर आके अब हर बच्चे से पूछने लग जाएगा तुम क्यों किए, तुम क्यों। तो वो अकाउंटेबिलिटी, उससे क्या होगा कि क्लास का रनिंग बहुत प्रॉपर वे नहीं होगा। रनिंग के लिए जरूरी है कि एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, इसलिए मॉनिटर बनाया जाता है। इन द सिमिलर मैनर आप क्या करते हो? यू इलेक्ट अस रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम योर एरिया सो दैट they can be make responsible for the good thing, for the bad thing. That's why democracy is there. In democracy there is accountability of the government. Why? Because we elect, and if we are electing any people, then it's the responsibility of him only that he has to reply all the answers. Clear है? Second is responsive. Obviously जो हमारे representatives होते हैं, they are responsive for what? They are responsive for the people's need and the demand. किसी भी एरिया के अंदर जो लोगों की ज़रूरत है, लोगों के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिव होती है गवर्नमेंट। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर ये बातें भी होती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। एंड थर्ड इज लेजिटिमेट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? हाईली वैल्यूड। इट मीन्स, देखो डेमोक्रेसी के अंदर ये सभी बातें हैं कि लोगों की से पूछ के सब कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में आपको पता है कि जितने भी नियम बनते हैं, जितने भी लॉज बनते हैं, कितने बार आप लोगों से पूछा जाता है? ये सभी सिर्फ जी न्यूज़ और ये एनडीटीवी इंडिया पे ही चलता है कि मिस्ड कॉल दे के समर्थन करें, ये करें। गवर्नमेंट ये सब काम में नहीं करती है, डेमोक्रेसी है, बट फिर भी ये सभी चीज़ लैकिंग है हमारे गवर्नमेंट में, हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। दैट्स वाई इट्स नॉट अ वेरी एफिशिएंट। एवरी टाइम डेमोक्रेसी विल नॉट बी सेटिस्फाइंग ऑल्सो।
आपके प्रिंसिपल्स बहुत चीज़ें हैं लेकिन वो रियलिटी में है नहीं एक्चुअली में। ये सभी मीडिया वाले ही बस आपसे लेते हैं। गवर्नमेंट कभी भी एक लॉ बनाने से पहले क्या आपसे पूछती है, क्या आपसे वोटिंग कराती है क्या? नहीं ना। तो इट्स अ वहाँ पर डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं बोल सकते कोई डिक्टेटरशिप चल रहा है। इट्स अ डेमोक्रेसी, बट क्या है कि यही चीज़ों को और इम्प्रूव करना है ताकि लोगों का क्या हो कि लोगों के अंदर, लोगों के द्वारा वो चीज़ इन्वॉल्वमेंट बढ़े उसके अंदर, तब जाके डेमोक्रेसी और भी इवॉल्व होगा। तो दैट्स व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। तो लेजिटिमेट की मैं बात कर रहा था कि लेजिटिमेट का मतलब है कि हाईली वैल्यूड। अभी क्या है कि सपोज आपके एरिया में कोई एक आदमी आ जाए और बोले कि कल से मैं यहाँ का नेता हूँ, आप क्या मानोगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी लेजिटिमेसी है ही नहीं। वो एक प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लॉज लॉज के थ्रू है ही नहीं। लेकिन आपने अगर किसी को इलेक्ट किया है गवर्नमेंट के फॉर्म को, ऑब्वियसली इट विल बी लेजिटिमेट टू द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज इसकी एक वैल्यू होगी। वो वैल्यू क्यों होगी? क्योंकि वो चुन के जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट है वो कि एग्जाम क्लियर करके सपोज वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है और सपोज कोई डोनेशन के थ्रू ले रहा है, तो हु आर मोर लेजिटिमेट? ऑब्वियसली द स्टूडेंट हु हैज क्लियर द टेस्ट, ऑब्वियसली ही हैज क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई हिज लेजिटिमेसी इज मोर। आई थिंक दैट इट्स क्लियर। सो इस डेमोक्रेसी के अंदर लेजिटिमेसी ज़्यादा होती है। डिक्टेटरशिप बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ये बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर तो तानाशाही है। वहाँ पर ना आपने उनको चुना है ना कोई बात है, वो खुद से अपनी मर्जी से आई हैं, अपने मर्जी से ही गए हैं। तो दैट्स वाई दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑल्सो इन योर एग्जाम ऑल्सो। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेसी, ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गई, आई एम श्योर। और आपको इन तीनों के लिए डेमोक्रेसी के अंदर ये तीनों बातें हैं, ये आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। तो आई थिंक दैट इट्स वेरी क्लियर। तो व्हाट इज द इन डेमोक्रेसी? इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट, इट्स नॉट वेरी, हमेशा आपको ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि इसके अंदर जो प्लस पॉइंट मैंने आपको पहले 4-5 पॉइंट्स बताया, अकाउंटेबिलिटी की बात की, रिस्पॉन्सिवनेस की बात की, लेजिटिमेसी की बात की, तो इससे पता चलता है कि ये काफ़ी अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कुछ और बातें करते हैं, डिसीजन मेकिंग के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द थिंग ना, ये चैप्टर ऐसा ही है, आपको कहानी की तरह, सत्यनारायण भगवान की पूजा की तरह आपको सुनना है और समझना है। आप सभी आंसर करके आओगे, तो आप बस सुनते जाओ। सेकेंड है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की बात करो तो आपको पता है कि थोड़ा क्या है, लैगिस, थोड़ा क्या स्लो डिसीजन मेकिंग है। हुआ है डिसीजन मेकिंग इज स्लो, क्योंकि क्या है, डेमोक्रेसी है ना, आपको सबको लेके चलना है, हर तरह के मीटिंग होना है, हर तरह से डिसीजन लेना, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। बट आपको मैंने बताया था कि क्वालिटी डिसीजंस विल कम। तो क्या है कि इसमें क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग इज लिटल बिट स्लगिश, लिटल बिट स्लो, बट क्वालिटी डिसीजन विल कम। बट क्या है कि आजकल के टाइम पे ये चीज़ें भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ये है क्या, अगर डेमोक्रेसी है तो हर तरह के जितने भी नियम कानून बने, सबके अंदर लोगों को भी पूछा जाए, डिसीजन मेकिंग में उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए। तो ये सभी चीज़ें लैकिंग है हमारे डेमोक्रेसी में। मैं दोनों ही प्लस पॉइंट्स, प्लस और माइनस साथ लेके बता रहा हूँ, बट आफ्टर ऑल अगर आपको बताया जाए तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको इसका आंसर भी मालूम है। यही रीजन है कि देश भर में डेमोक्रेसी की ही कवायद ज़्यादा हो रही है, हर जगह डेमोक्रेसी की ही, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फॉर्म ही है, क्योंकि इसमें लोगों के पास ज़्यादा पावर है, लोगों को चुनने का अधिकार है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो और भी इम्प्रूव होनी है, बट आफ्टर ऑल इट्स अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डिसीजन मेकिंग में क्या आपको बताया कि ये काफ़ी क्वालिटी डिसीजन होगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेम बताया ना आपको, आरसीबी वाला हाल है कि जैसे ही डेमोक्रेसी का मतलब देश के में ग्रोथ तो होना ही होना चाहिए, डेवलपमेंट सबसे बेस्ट होना चाहिए। किसने बताया है, किसने बोला है कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो? तो आप बोलोगे फिर चुनते क्यों हैं? तो ऐसी बात नहीं है। दिस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट अ वेरी स्मॉल टर्म। सबसे पहले मैं आपको एक एनालिसिस करके बताता हूँ कि 1950 से 2000 तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी है उसका रियल में थोड़ा ग्रोथ कम हुआ है, डेवलपमेंट कम हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर मैं ग्राफ भी बताऊं डेवलपमेंट का और डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, तो मैं आपको स्पीड और टाइम वगैरह ग्राफ अगर याद हो, आई थिंक दैट यू ऑल वुड हैव बीन फॉरगॉटन, बहुत टाइम हो भी गया है। तो अगर ये स्लोप आपको अगर याद हो, तो ये स्लोप इसका ज़्यादा है, इसका कम है। मैं इस स्लोप को अगर मैं बताऊं, एनालिसिस करूं, तो ये हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये है नॉन डेमोक्रेटिक। इट मीन्स क्या, डेमोक्रेसी के अंदर डेवलपमेंट रियल में थोड़ा कम हुआ पिछले 50 सालों में। बट क्या है, दिस इज नॉट ओनली द थिंग जिसके बेसिस पर आप बता दोगे कि डेवलपमेंट तो है नहीं बहुत ज़्यादा, बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा होती है तो वही क्यों ना अपना ले। बट इट्स नॉट द फैक्ट, बिकॉज दिस आई हैव टोल्ड यू, दिस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट ऑल अबाउट इट।
डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज। आप हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन को देखो, आज के टाइम पे अराउंड 138 मिलियन की आबादी है। हमारे पास रिसोर्सेज तो देखो इतने कम है, रिसोर्सेज है भी तो आप उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इट दिस ऑल थिंग्स आर ऑल्सो। और अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो कि दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा है, तो वो सिर्फ वेरी लिमिटेड कुछ ऐसे ही डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पर कि ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। बट थोड़े जो लोअर लेवल के जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनका डेवलपमेंट कम हुआ है, वो हमारे जैसे ही हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है भी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी। तो यही चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ कि ये दोनों फैक्टर है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हुआ है, बट इट नॉट डिपेंड्स अपॉन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली, इट डिपेंड्स अपॉन द मेनी फैक्टर्स व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस वाज वन पैरामीटर, डिसीजन मेकिंग वाज वन पैरामीटर। व्हाट एवर थिंग कि जब भी आपको क्वेश्चन आए कि डेमोक्रेसी को आपको एनालिसिस करना हो, चाहे तो आपके सिलेबस में आए या आपके सिलेबस से बाहर भी, चाहे तो आपको यूपीएससी के अंदर भी अगर आपको आ जाए क्वेश्चन की डेमोक्रेसी को एक्सप्लोर करना, तो यू कैन टेक वन बाय वन पैरामीटर्स, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, लेजिटिमेसी, डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और भी आगे बातें करेंगे। सबको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसके प्लस पॉइंट के रख के, माइनस पॉइंट को रख के, और एक कंक्लूजन लेके। तो दिस इज द रियल फैक्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी। इन चीज़ों में भी हमारी डेमोक्रेसी 19 रही है, 20 नहीं आई है, 19 रही है। क्यों आई है 19? से वही चीज़ है, आरसीबी पहले आईपीएल आएगी, आरसीबी ही जीतेगी। जैसे जैसे वो लीग आगे बढ़ता जाता है वैसे वो सब पीछे होते जाते हैं, वो सेमीफाइनल पहुंच भी गए तो वो बाहर हो जाते हैं। तो वही हाल है इनका कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है लोगों की, बट उस पर खड़ी नहीं उतरती है। इनइक्वालिटीज़ की अगर बात करें तो अगर हम मैं पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करूं, इनइक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी, आप बात करो इक्वालिटी की बात करो, एक है पॉलिटिकल इक्वालिटी, एक है सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स, आपको बराबर अधिकार है, चाहे आप बहुत गरीब हो या चाहे बहुत बड़े अमीर हो, करोड़पति अरबपति हो, एक ही वोट का अधिकार है सबको। पॉलिटिकली हर कोई इक्वल राइट्स है, ये नहीं है कि अमीर है तो उसको क्या है 5 बार वोट देने दिया जाता है, एक ही बार दिया जाता है। तो पॉलिटिकली इक्वालिटी इज ऑल्सो देयर, ऑलवेज देयर इन द डेमोक्रेसी। आपको हर चीज का अधिकार है जो हर इंसान को है, हर इंसान को एक ही राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। तो पॉलिटिकल राइट्स आर देयर इन द डेमोक्रेसी। लेकिन जब मैं यहाँ बात करने लग जाता हूँ ना, तो थोड़ा सा मामला पीछे हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपको पता है कि एक्चुअली जब डाटा आप देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट क्या है कि पूरे जो इकोनॉमिक संपत्ति है ना, मात्र 5 से 10% लोगों के हाथ में, उतना भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद। बाकी जो 90% लोग हैं ना, वो बिलो पॉवर्टी है, उनके पास इतना इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, सिर्फ वो कन्फाइंड हो गए हैं कुछ अरबपति खरबपति के हाथों में। बट डेमोक्रेसी तो बहुत सालों से चल रहा है, पर अभी तक ये क्यों इनइक्वालिटीज है? तो दिस इज द लैकिंग इन आवर डेमोक्रेसी, कि यहाँ पर इक्वालिटीज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर इज वेरी पुअर। यहाँ पर बराबर से कभी भी ये क्या है कि बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है। अगर बात करें पॉवर्टी की, ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। एक डेमोक्रेसी है, गरीब लोगों के लिए कई सारी योजनाएं की गई है, कई सारे चीज़ किए गए हैं, डेमो ऐसा नहीं है, सरकार काम कर रही है, बट स्टिल द फैक्ट कि इतने साल होने के बाद भी हम लोग, हमारे देश के अंदर काफ़ी गरीबी है, हमारे देश के अंदर काफ़ी इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डेमोक्रेसी को कम मार्क्स दूंगा, यहाँ पर थोड़ा पीछे हो रही है डेमोक्रेसी। तो क्या है कि इन चीज़ों को कैसे फिर दूर किया जाए? तो ये दूर करने के लिए गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा कि देश के अंदर इनइक्वालिटीज़ को कैसे ख़त्म करें, लोगों में जो गरीब हैं उनके हाथों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करें, ताकि वो लोग जो है थोड़ा ऊपर उठ सके और कदम से कदम मिला सके सब लोगों के। तो ऑन दिस पैरामीटर्स यू कैन ऑल्सो पुट योर पॉइंट्स लाइक दिस। नो अनदर पैरामीटर इज सोशल डिफरेंसेज एंड सोशल डिवीजन। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टॉपिक। यहाँ भी डेमोक्रेसी कोशिश बहुत है, बट आरसीबी वाला हाल है, सेमीफाइनल तक गई है बट फाइनल तक नहीं पहुंच पाई है। इट मीन्स आपको पता है कि हमारे देश के अंदर कितने तरह की सोशल डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेज वो रहने वाली है। मैंने आपको बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है, चाहे जेंडर के बेस्ड हो, कास्ट बेस्ड हो, कुछ भी हो, ये रहने वाले हैं, बट वो डिवीजन में कन्वर्ट हो रहा है देश के अंदर। आज भी वीमेंस लोग, लड़कियों का बहुत ही अच्छा हाल नहीं है, बट अब चीज़ें थोड़ी सुधर रही है। मैंने एक वीडियोस भी बनाया है कि अभी अब तो उनको कानूनी भी बहुत अधिकार दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें प्लस पॉइंट हो रही है। मैंने यही बताया ना कि लैकिंग है, बट इट नीड्स टू इम्प्रूव, तब जाकर डेमोक्रेसी एक इवॉल्वमेंट आएगा एक बहुत ही अच्छे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो क्या है कि उनका हाल
या आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन आज के टाइम पे भी कास्ट बेस्ड होता ही है, इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस आज के डेट में भी है, डिवीजन आज के डेट में भी है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज के डेट में भी है। तो दीज ऑल थिंग्स, और ये पॉसिबल कब होता है आपको बताया ना, एकोमोडेशन बताया ना आपको, मैंने उस चैप्टर में अच्छे से क्लियर किया था कि देयर विल बी सोशल डिफरेंसेज बट इट नीड्स टू बी एकोमोडेटेड। इसको क्या है कि सबको समान रूप से रखने का आपके पास हुनर होने चाहिए, कि कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, आपको क्या है कि उसको देश के अंदर एकोमोडेट करना आना चाहिए। बट अगर आप, मैं आपको एक एग्जांपल आप बोलोगे, श्रीलंका के अंदर आपने देखा ना कि कितना सारा, वो भी तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, डेमोक्रेसी के थ्रू चलती थी, बट वहां पर आपने देखा कि वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। तो देयर कैन बी ए क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यू रिमेंबर, कि सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए टू कंडीशन है। ये प्रॉब्लम्स कब स्टार्ट होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर मेजोरिटीज होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं, बट ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट की होती है ना, ये इन फॉर्म ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा है। तो यही दो कंडीशंस, व्हेन आई विल टेल यू यू विल अंडरस्टैंड, कि इलेक्शंस में मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात होती है कि 100 अगर टोटल सीट है तो 50 प्लस आनी चाहिए, ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी होती है। बट यहां पर क्या हो गया था श्रीलंका के अंदर, वो मेजोरिटी ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट रिलीजन, उन्होंने उस चीज को एनालाइज कर लिया था, तो प्रॉब्लम वहीं स्टार्ट हुई है। तो एकोमोडेशन इज पॉसिबल बिकॉज देर आर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट democracy is not simply ruled by majority opinion. It means that मेजोरिटी और माइनॉरिटीज दोनों प्रेजेंट होंगे, बट आपको दोनों को साथ में रख के चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज टू डू, मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर को अधिकार होना चाहिए कि वो सत्ता में आ सकती है और अपने अपने लोगों के लिए और सभी लोगों को मिला के चलने का उनको राइट मिल सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एट्सेट्रा। वही मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी भी भाषा के नाम पे, अगर मान ले किसी स्टेट के अंदर अगर आप सभी लोगों को एकोमोडेट करके चलना है, सबको साथ में रख के चलना है, डेमोक्रेसी को नई ऊंचाई पे लेके जाना है, तो आपको मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई धर्म ज़्यादा है किसी भी देश के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी देश के अंदर एक ही लिंग्विस्टिक बेस्ड के लोग ज़्यादा हैं, तो ये मतलब नहीं है कि सब कुछ उसी को चलाने का अधिकार है। यू हैव टू मैनेज विथ योर माइनॉरिटी ग्रुप ऑल्सो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो, देन ओनली दिस डेमोक्रेसी कैन बी कन्वर्टेड इन टू बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये पैरामीटर्स भी ना। द लास्ट बट नॉट लिस्ट, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। ये मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल 21 है जिसके अंदर आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिला हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, पर कहाँ डिग्निटी, आज के डेट में भी महिलाओं को वो डिग्निटी नहीं मिली है। फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स तो है हमारे पास, बट फिर भी कई सारे आज भी अधिकार लोगों के पास नहीं मिले हुए हैं। क्योंकि क्या है कि अब फ्रीडम का मतलब होता है हर तरह की फ्रीडम होनी चाहिए, बट क्या है कि ये चीज़ें थोड़ी डिबेटेबल है कि हर तरह के फ्रीडम मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, लोगों को ही सभी तरह का राइट्स दे दें, क्योंकि हमारे कुछ अगर फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। जब आप इनकम टैक्स के अंदर जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किया, जिसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने दोनों बातें की है कि व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, व्हाट द सिटीजन शुड डू। आई विल टेल अबाउट इट इन माई लेक्चर, वन लेक्चर आई विल मेक ऑन इट, कि फंडामेंटल अगर राइट्स की बात अगर आप करते हो डेमोक्रेसी में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात करो ना। एज अ सिटीजन हमारे भी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि हमें रिस्पॉन्सिबल करती है हमारे देश के लिए, ना कि सिर्फ सरकार का ही सभी रोल है। तो अगर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है तो मिल के चलना पड़ेगा। अगर डेमोक्रेसी के अंदर कुछ कमी है तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी चीज़ स्कार्सिटी है तो यू हैव टू कम इन फ्रंट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, different types of movement groups. I have already talked it about. There are different types of media. You have to show your involvement. आप दूर से बैठ के किसी भी समाज के या सरकार की बुराई अच्छाई करना बंद कर दो। अगर डेमोक्रेसी को इवॉल्व होना है तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द आउटकम्स ऑफ ए डेमोक्रेसी एनालिसिस। आपको जितने भी असेसमेंट है इस डेमोक्रेसी के आउटकम्स के, वो मैंने आपको 1 by 1 पैरामीटर पे बेस्ड कराए। अब इट डिपेंड्स अपॉन ऑल। और एक चीज लास्ट में मैं बोलूंगा कि इच्छा शक्ति का कभी कोई खात्मा नहीं है। अगर डेमोक्रेसी के अंदर ये सभी पैरामीटर्स दे भी दिए जाए तो एक और नया पैरामीटर्स आप खड़ा कर दोगे।
किसी चीज़ का अंत थोड़े ही है। अगर कोई स्ट्रांग है तो और स्ट्रांग क्यों नहीं है, कोई टीम जीतती है तो और क्यों नहीं जीतती है। तो इस चीज़ का कभी अंत नहीं होता है। देयर इज नो एनी सेटिस्फैक्शन लेवल। With this note I will finish this chapter. I think that entire civics portion has been finished almost. In the next video, only single video I will make. On the last video what I will do कि आपको बोर्ड पर्सपेक्टिव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्या क्या ज़्यादा पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। और कई सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि सिविक्स का ये खात्मा है, आप तो 10th के बाद कभी पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि कभी भी वो कभी भी आ सकती है, किसी भी मोड़ पर आपको मिल सकती है। तो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ो। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे वीडियोज़, तो मैं एक अब नए सब्जेक्ट के साथ मैं आऊँगा। इसके अलावा सिविक्स के बाद 9th के सिविक्स को मुझे कवर करना है, तो आई विल ऑल्सो फिनिश 9th civics. 10th phoenix I have covered already. So with this I will finish the lecture today. Thanks for listening. Take care of your health and goodbye.